जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स 45, 30 एंड 60 के मालूम करनी है। ठीक है, और ये पेपर में बहुत नजर आते हैं। कभी रेशियो जो हैं वो 45 के पूछे जाते हैं, तो कभी किसी साल 30 के पूछे जाते हैं, तो कभी किसी साल 60 के पूछे जाते हैं। तो ये आपको करनी है। तो ये टॉप यहीं से ही होगा। ये इसको आपने ऐसे ही करना है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ द मेजर 45। सबसे पहले कंसीडर कर दिया एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी को विद हैविंग अ राइट एंगल एट सी, यानी सी पर राइट एंगल बना हुआ है। और जो एंगल फिक्स किया है मेजर एंगल बी जो है वो 45 है, यानी ये एंगल 45 है, ये 90 है। और आपको पता है ए बी सी इसके वर्टेक्स हैं, तो इसके सामने वाली वैल्यू ए हो गई, इसके सामने वाली वैल्यू बी हो गई, इसके सामने वाली वैल्यू सी हो गई। तो ये चीज़ हो गई। ये डायग्राम्स आपने बना ली है। ये डायग्राम के बाद वी नो डैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्यूट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ अदर्स, यानी जो एक्यूट एंगल्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है ना, यानी कि तो मेजर ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए, क्योंकि ये हमें पता है 45 का, ये पता है हमें 90 का, ये हमें नहीं पता। तो इन्होंने कहा है कि मेजर एंगल ए जो है वो कैसे आएगा। जब आपको पता है कि ये एंगल 90 का है, तो हमें ये भी बात पता थी कि ये दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 के बराबर होगा। और अगर इनमें से हमें एक अननोन है, तो 90 में से इस वाले एंगल को माइनस कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो एंगल ए 90 माइनस मेजर एंगल बी, और मेजर एंगल बी तो 45 का है, तो 90 माइनस 45 45, यानी इसका मतलब है कि ये वाला एंगल भी 45 का ही होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। एज वी नो डैट इफ़ द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर टू एंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल के इक्वल हैं, दैन द मेजर्स ऑफ द साइड अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। तो उनकी साइड्स भी, यानी उन एंगल्स की साइड भी, यानी ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगी। यानी कि मेजर एंगल बी के बराबर है, यानी 45 के बराबर है। तो बी सी, यानी ये वाली लाइन बी सी जो है वो ए सी के बराबर होगी। यानी ये जो वैल्यू बी है, ये वाली वैल्यू भी बी ही, यानी ए की वैल्यू भी बी के बराबर ही होगी। यानी बेस इक्वल टू द परपेंडिकुलर। यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें याद करनी है, समझनी है अच्छे तरीके से, और ताकि पेपर में आप इजीली कर सकें। उसके बाद आ जाते हैं हम, हमें इस ट्राइंगल में 3 वैल्यू पता है ना, ए बी और सी। ये बी है, ये भी बी हो गया। अब सी की वैल्यू भी इन फॉर्म ऑफ बी निकालनी पड़ेगी। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, देखिए कैसे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए को हटा के उसकी जगह हम जानते हैं सिंस ए इक्वल टू बी है, तो ए को हटा के बी लिख दिया। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एडिशन हो रही है, तो पावर्स में चेंजिंग नहीं होगी। जस्ट ये कितने बी स्क्वायर है, 2 बी स्क्वायर है। ठीक है ना। सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ बी स्क्वायर। अब लाजिम बात है इन स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को ख़त्म किया, सी आ गया। तो देख लें यहाँ पर सी स्क्वायर था आपके पास, उसको स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर भी 2b स्क्वायर था, उस पर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर ने इसको काट दिया। जब स्क्वायर इस पर इम्प्लीमेंट हुआ तो 2 तो रूट में ही रहा, ठीक है, लेकिन b जो था, b ने स्क्वायर को काट दिया, ठीक है, तो रूट b जो है वो रूट से बाहर आ गया, तो रूट 2b आ गया इस तरह से। तो c की वैल्यू आपकी आ गई। अब आपने क्या करना है, रेशो निकालने हैं इसके, सही है ना। रेशो आप जानते हैं, साइन 45 कॉस 45, 6 रेशो हैं, ये 6 हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इनके फार्मूलाज लिखें पहले तो, कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं, बुक में लिखे हुए नहीं हैं, तो आप पहले ये लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको इस तरह से याद करवाया है। साइन 45 इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस 45 इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन इक्वल टू, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है ना, आपको यहाँ पर लिखने हैं ये वाली चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद पी अपॉन एच किसके बराबर है, इस ट्राइंगल में बी अपॉन सी के बराबर है। कॉस बी अपॉन एच यहाँ पर इस ट्राइंगल में ए अपॉन सी के बराबर है। टेन पी अपॉन बी जो है वो बी अपॉन ए के बराबर है। कॉट बी अपॉन पी जो है वो रेसिप्रोकल है ना, आपको पता है कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का रेसिप्रोकल है। टेन पी अपॉन बी है, तो कॉट क्या होगा, बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आएगा, तो उसका हो जाएगा। सेक किसका है, सेक कॉस का है, कॉस की जो भी वैल्यू होगी उसे ऊपर नीचे करेंगे तो सेक का बन जाएगा फार्मूला। और कॉसेक किसका है, साइन का, साइन की जो वैल्यू होगी उसे उल्टा ऊपर नीचे कर देंगे तो आपके पास कॉसेक बन जाएगा। अब इस तरह से आपने बी अपॉन सी आ गया ना। अब बी तो बी है, लेकिन सी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, रूट टू बी लिखा, बी से कट गया, 1 अपॉन रूट 2 आ गया, सही है। कॉस किसके बराबर है, ए अपॉन सी, ए की वैल्यू किसके बराबर थी, देखें बी के बराबर है लिखा हुआ, तो ए की जगह पर बी लिख दिया, सी की वैल्यू रूट 2 ऑफ बी, बी से कट गया, अगेन 1 अपॉन रूट 2 आ गया। टेन 45 बी अपॉन ए के बराबर है, बी तो बी ही है, लेकिन ए क्या है, ए इक्वल टू बी था, तो यहाँ पर भी बी लिख दिया, ठीक है, या फिर ए लिख दें, एक ही बात है, क्योंकि ए और इक्वल टू बी होता है। तो या तो आप बी को रिप्लेस कर दें, यहाँ से बी लिख दें, तो बी कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर बी को हटा दें, ए लिख दें, तो भी बात एक ही है। तो ये आपस में कट गया, 1 आ गया।
ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर दोबारा बी ए करके काम नहीं करना। अब आप जानते हैं कॉट किसके बराबर है, 1/1045 के, ठीक है ना। तो वो तो ये 1 आया तो ये भी 1 ही आएगा। sec 45 इक्वल टू 1/cos 45 के, cos 45 का रिजल्ट आया था 1/√2 से उल्टा कर दे, √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, 1 हम लिखते नहीं हैं। cosec 45 किसके बराबर था, 1/sin 45 के, साइन की वैल्यू क्या आई थी 1/√2, उसको उल्टा कर दे, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ये जो लास्ट के जो 3 है ना, ये आपके ऊपर वाले के ही रेसिप्रोकल हैं, यानी ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपने चेंज करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टार्टिंग के फार्मूलाज थे ना, जो यहाँ पर आपके गिवन थे, ये वाले, ये और ये वाले, ये याद करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर जगह पर यही यूज़ हो रहे हैं, इनके अकॉर्डिंगली आपकी रेशियोज़ बना लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जाम्पल आप लोग खुद सॉल्व करेंगे देखकर, ठीक है, इसी पैटर्न से।